हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर किसी के दांत हिल रहे हैं और हिलने की वजह से उनके दांतों में दर्द हो रहा है तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि दांत निकलवाएं या इसका कोई अदर ट्रीटमेंट है। क्या हिलते हुए दांत को निकलवाना ज़रूरी है या फिर बिना निकले इसका इलाज हो सकता है? तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर किसी का दांत हिल रहा है और हिलने की वजह से दर्द हो रहा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो उसके जो हिलने की जो मोबिलिटी की जो ग्रेड है वो कैसी है। यानी कि जो मोबिलिटी होती है, हिलता हुआ दांत होता है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी एंड ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 1 का मतलब होता है दांत है वो बहुत हल्का सा हिल रहा है अपनी जगह से, और ग्रेड 2 का मतलब होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा। ग्रेड 1 में 1 mm तक ही हिलता है और ग्रेड 2 में बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हिलता है कि अगर आप टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा दांत हिल रहा है। और ग्रेड 3 का मतलब होता है बहुत तेज़ हिलना, दांत का लूज होना। अगर आप कुछ भी खा रहे हो, बोल रहे हो तो भी वो हिल रहा है। तो ऐसे दांतों का जो हिलना है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट है कि भाई हिलते हुए दांत को क्या निकलवाना ज़रूरी है, वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपके दांत की जो मोबिलिटी है वो कैसी है। अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी में है, यानी हल्का दांत हिल रहा है, उसकी वजह से आपके दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको निकलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसका एक्सरे करवाइए और आप ये चेक करवाइए कि आपके जो अंदर के जो टिश्यूज़ है, जो पेरियोडेंटल टिश्यू वो लिगामेंट्स है वो सही है। अगर वो हेल्दी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसमें केप लग जाएगी और वो हिलना भी बंद हो जाएगा और जो दर्द है वो भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका दांत ग्रेड 2 मोबिलिटी है, यानी हल्का थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है कि आप टच करने से हिल रहा है और वो हिलने की वजह से दर्द है, तो उस स्थिति में भी निकलवाना ज़रूरी नहीं है। आप उसका मतलब ये चेक करवाइए कि वो क्यों हिल रहा है। पायरिया की वजह से हिल रहा है या जो इस बोन लॉस हो गया उसकी वजह से हिल रहा है या किसी चोट की वजह से हिल रहा है, किस वजह से हिल रहा है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसका कारण क्या है। जब आपको कारण पता होएगा तब हम देखेंगे। अगर पायरिया की वजह से हिल रहा है तो पायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि स्केलिंग, रूट प्लानिंग, वो करने के बाद वो हिलना है वो कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन कम हो जाता है और आपका जो दर्द है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी निकलवाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्केलिंग और रूट प्लानिंग से आपके दांत का हिलना कम हो जाता है। साथ ही आप स्प्लिंट्स भी लगवा सकते हो। अगर दर्द ख़त्म हो जाता है तो आप स्प्लिंटिंग करवा सकते हो। स्प्लिंट करवा के अपने दांत के हिलने को रोक सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपका दांत है वो ग्रेड 3 मोबिलिटी से हिल रहा है, यानी बहुत तेज़ हिल रहा है, बोलने से भी हिल रहा है या किसी और कारण से हिल रहा है, और अगर उसमें दर्द नहीं है, वो अगर आपको परेशान नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना और निकलवा लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको अपने आप यानी कि खुद ही निकलने दीजिए। वो थोड़े ही दिनों में खुद ही निकल जाएगा। कोई भी फोर्स लगेगा उसके ऊपर तो वो खुद निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके दर्द कर रहा है या आपको तकलीफ़ दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उसको रिमूव निकलवा लेना चाहिए। ये कोई बड़ा मेजर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है वो खुद ही निकल जाए या फिर आपको निकलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो आपके दांत को निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।